Wilkins, and I'm 72 years old. Where do you come from? I come from the grave. How did you die? I went blind and had an hemorrhage, and I fell asleep and died in the chair in the corner. आप देख रहे हैं सागर की वाणी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और मिस्टीरियस नाइट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूँगा म्यांमार में। द ग्रेट 37 नैट्स ऑफ म्यांमार कौन है? मा फे वाह कौन है? कौन है गार्ड ऑफ ग्रेवयार्ड और इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं आपको ले चलता हूँ कई 100 साल पहले, बहुत वक्त पहले, एंशिएंट म्यांमार में, जब शांति दूत हुआ करते थे और राजा हुआ करते थे। मा फी वा नाम की एक लड़की थी जो अपने भाई के साथ रहा करती थी म्यांमार में, और उसका भाई वहाँ के शांति दूत के साथ काम किया करता था। उसका भाई बहुत ज़्यादा शराब पिया करता था और एक रात वो घर लेट से आया तो उसकी बहन ने उससे सवाल किए कि तुम कहाँ गए थे, इतना लेट क्यों आए? उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया और वो उससे गुस्सा होकर वापस चला गया, और तब से ही उसकी बहन के साथ उसकी ज़्यादा बनती नहीं थी। एक बार ऐसा हुआ कि उसकी बहन रात को किसी काम से बाहर गई और लौटी ही नहीं। उस ज़माने में डेविल, डीमन और राक्षसों का बहुत प्रकोप था। तो उसका भाई जब रात में अपनी बहन को ढूंढने निकला, तो जब उसने अपनी बहन को एक तालाब के पास देखा तो उसे लगा कि कोई डीमन है। उसने एक धारदार हथियार से उसके 2 टुकड़े कर दिए और बाद में उसे पता चला कि वो उसकी बहन मा फे वाह थी। उसको बहुत पछतावा हुआ और वो बहुत ज़्यादा तनाव में चला गया, मानो उसको भूख प्यास लगनी ही बंद हो गई, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी बहन को मार डाला था। बाद में बहुत सारे उसके दोस्तों ने उसके भाई को कहीं और ले जाने का फैसला किया और कहीं और ले गए, और उसका भाई भी अपने आप पश्चाताप में ही मर गया। बाद में ऐसा कहा गया कि ये दोनों आत्माएं नैट्स बन गई। मैं आपको बता दूं, म्यांमार में नैट्स का मतलब ऐसी आत्माएं होती हैं जो वॉयलेंट डेथ जिनकी हो जाती है, जो मरे होते लोग, जिनका मर्डर हो जाता है, जिनको काट कर एक्सीडेंट में या जानबूझकर मार दिया जाता है, जिनका गला घोंटकर मारा जाता है या जिनके शरीर के टुकड़े कर दिए जाते हैं और तब उनको मौत के घाट उतारा जाता है। ऐसे लोगों की आत्माएं नैट्स बन जाती हैं। म्यांमार में टोटल 37 नैट्स हैं जिनको लोग पूजते भी हैं, और ये अलग अलग नैट्स दुनिया में अलग अलग चीज़ को गार्ड कर रही हैं, ऐसा वहाँ के लोग प्राचीन काल में माना करते थे। और ये मा फी वाह जो नैट बनी, जो लोग मानते थे, उसको ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान, या वहाँ पर जहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, वहाँ पर देखा गया, अक्सर देखा गया। ये अपने कंधे पर कॉफिन उठा के लोगों के घर के आगे रख देती थी, और कुछ ही दिनों में उस घर के किसी बच्चे की मौत हो जाती थी। जब लोगों ने देखा कि ये चलन तो बहुत बढ़ गया है, रात को एक आत्मा नजर आती है जो किसी के घर के आगे कॉफिन रखते हुए नजर आती है। कई बार वो कॉफिन नजर आता था, कई बार वो कॉफिन नहीं नजर आता था। पहले तो लोगों को ये शक था कि ये कोई मर्डरर है, ये कोई खूनी है जो लोगों के घर के आगे कॉफिन रख रहा है और एक मजाक कर रहा है और वहां के लोगों को मार देता है। लेकिन जब देखा गया कि मृत्यु मर्डर्स नहीं हो रहे, मृत्यु किसी को मारने से नहीं हो रही, बीमारियों से हो रही है, तब लोगों को लगा कि ये कोई आत्मा है और इससे बचना ज़रूरी है। लोग अपने घर के आगे स्लोगन्स लिखने लगे कि हमारे बच्चे का जो फ्लैश है वो अच्छा नहीं है, कुत्ते का फ्लैश, उसका मीट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें फैली थी कि वो बच्चों का मीट खाती है। जी हाँ, वो बच्चे का मांस खाती है। बहुत सारे लोगों के बच्चों को खो दिया उन्होंने, उनकी मौतें होने लगी। माफी वाह एक कारण बन गई। ये एक ऐसी आत्मा थी
जो नैट होने के साथ साथ एक बहुत बुरी आत्मा भी थी। ये लोगों के सर पर सवार हो जाया करती थी। ये लोगों से वो गलत काम कराया करती थी जो वो नहीं करना चाहते। वो लोगों के मांस को खाती थी। कोई आत्मा किसी बच्चे के मांस को कैसे खा सकती है? वक्त बीत गया, उसका प्रकोप थोड़ा कम हो गया, लेकिन कई बार उसको देखा भी गया। 1980 में एक मॉन्क के सपने में ये चीज़ आई कि माफे वाव ने उनको कहा कि मैं बच्चों के मांस को खाना चाहती हूँ। और सनसनी फैल गई पूरे म्यांमार में जब पता चला कि कोई ऐसी आत्मा भी है जो बच्चे के मांस को खाना चाहती है। ये कैसी नैट है? ये कौन है? लोगों का ये भी मानना है कि वो जो लड़की थी और जो उसकी आत्मा थी वो शैतान का रूप ले चुकी थी, और दरअसल वो उसकी आत्मा नहीं थी, वो शैतान था जो नवजात बच्चे या जो छोटे बच्चे हैं उनका मांस खाना चाहता था। लोगों ने स्लोगन लिखने लगे और लोग कुत्तों का मीट उनको ऑफर करने लगे, नैट को। उसके आगे क्या हुआ कोई नहीं जानता। आज भी ये कहानी बहुत चाव से सुनाई जाती है, और एक जगह वहाँ पर है जहाँ पर माफे वाह को देखा जाता है। ये गार्ड करती है ग्रेवयार्ड को। इसको गार्ड कहा जाता है ग्रेवयार्ड का, लेकिन कई लोग इसे शैतान भी बोलते हैं। उस औरत के ऊपर ये आरोप भी थे कि वो शैतान की पूजा किया करती थी और वो कुछ ऐसे रिचुअल किया करती थी जो शैतान को खुश करने के लिए किए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है या सिर्फ एक गलत चीज़ और एक ऐसी कहानी जो ऐसे ही फैलाई गई है, अफवाह? आप मुझे ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।